Hello my dear students, how are you all? I hope all of you are fine. Very good. चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ओके, तो इसमें मैं एग्जांपल 3-4 आपको छुड़वा देता हूँ, सीधा एक्सरसाइज में घुसते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पहले मेरा वीडियो ध्यान से सुनना, फिर आप एग्जाम्पल भी पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो इसमें कौन सा एरिया क्या करना है, शेड, आपको एरिया शेड क्या होगा, सर्कल के एरिया आपको पता पाया, इसको क्या माइनस करना है, क्या ऐड करना, यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक क्वेश्चन इसमें से आता है, 12.2 में से एक आता है, एक 12.3 में से आता है। पढ़ते हैं पहला सवाल एक्सरसाइज 12.3 का। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ पी क्यू 24 cm, पी आर 7, पी क्यू कौन सा, ये पी क्यू, पी आर 7 है सेंटीमीटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स ओ क्यू आर इसका डायमीटर है। तो यहाँ आपको शेडेड पर किताब में ये डायग्राम जो ये वाला उसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो आपको ये वाला एरिया पता करना है। हिंदी में छायांकित भाग का, रीजन मीन्स भाग, इलाका, ठीक है, छायांकित भाग का इलाका पता कीजिए। बाकी आपको आता है पी क्यू 24 है, पी आर 7 है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो जब क्यू आर इसका डायमीटर, दैट मींस दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। एंगल्स इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में कोण बनने वाला समकोण होता है। तो आप क्या करेंगे, आप बताइए किस में से क्या माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हाउ मच इज पी आर, कितना 7, पी आर इज 7, दिस इज 7, ओके, एंड पी क्यू इज 24, दिस इज 24। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं रिक्वायर्ड एरिया, मतलब आप इतना बता दो किस में से क्या माइनस करना, बस। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है, दिस इज राइट ट्राइंगल बिकॉज माइनस ट्राइंगल आरपीक्यू, ट्राइंगल आरपीक्यू, या राइट ट्राइंगल लिख दो, आरटी ट्राइंगल आरपीक्यू। ये बात समझ आ गई। सेमी सर्कल में होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, ओके। यहां पे ट्राइंगल का एरिया क्या है, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2, 7 इंटू 24 कर दो। जब राइट ट्राइंगल होता है तो हाइपोटेन्यूज के सामने वाली एक साइड होती है, उसका बेस एक होती है, उसकी एल्टीट्यूड है हाइट। अब व्हाट इज, और एक चीज और है यहाँ पे, सर्कल का रेडियस कितना, तो यहां पहले मैं शुरू करता हूं। क्यू आर, क्यू आर क्या, क्यू आर इज डायमीटर, क्यू आर इज डायमीटर, क्यू आर इज डायमीटर, ये यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो क्यू आर कितना होगा, 7, 24, 25 है ना, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये मिलेगा आपको 625। देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लिया है 625, स्क्वायर रूट इज 25, ओके। तो रेडियस कितना, देयरफॉर इसका आर कितना हुआ 25/2 करना, दैट्स ऑल, 25/2 सेंटीमीटर, ये आप पहले लिख लो, ठीक। तो 1/2 नाउ अभी उसके बाद ये शुरू करो, 1/2 पाई का वैल्यू जब तक नहीं बोला जाता आप 22/7 रखेंगे, और 3.14 तब रखना जब वो बोल देगा। 22/7 r इज 25/2 इंटू 25/2 माइनस ये कटा तो कितना हुआ, हाउ मच इज दिस, 12, 12 7 84। अब आप कर सकते हैं, आपको कितना हुआ 11 और 7 4 दा, दिस विल गिव यू, ऊपर कटा 11 इंटू 625 बाई 7 2 जा 14 2 जा 28 माइनस 84। अब आप कैलकुलेशन करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, टेक एलसीएम, 28 एलसीएम ले लो, आपका आंसर मिलेगा 4 5। जस्ट परफॉर्म, लेट्स डू द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लो, ये लिख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो ना, मैच द कैलकुलेशन आप, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 और 11 लिख दिया, 11 को इससे मल्टीप्लाई किया 28, 84/1, 28 इसके एलसीएम आ गया। फाइनल कैलकुलेशन आंसर 4523/28। ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोएस्ट टर्म लिख देंगे, दैट विल बी एनफ। आपको डेसिमल पॉइंट पे लिखने की जरूरत है, डेसिमल फॉर्म में लिखने की जरूरत है, ठीक है। इसको लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 था। Question 2, find area of the shaded region if radii of two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC 40 डिग्री। हिंदी में भी समझ में आ रहा, दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और जो केंद्र पर बनने वाला कोण वो 40 डिग्री का है, तो ये छायांकित भाग का एरिया पता करें। तो यहाँ पे मैं बताऊँ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना हो गया, ये इसको मैं अगर लिख दूँ r इक्वल टू 7, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इसको मैं r इक्वल टू 7 लिखूँ, और यही मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखता कैपिटल में। सिमिलरली रेडियस ऑफ larger circle that if I write capital R equal to 14 cm लिखूँ, दोनों के लिए थीटा सेम है, थीटा इज 40 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया पहले आप सोचिए, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ shaded region is what? एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पार्टीशन करता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, दो सेक्टर है, सेक्टर लेते हैं एओसी माइनस सेक्टर बीओडी, सेक्टर बीओडी, ये समझ आए। अब यहाँ पे सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360, एक ही चीज अलग है, रेडियस अलग है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपकी कैलकुलेशन में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो जरूर लेना। यहाँ थीटा बाई 360 पाई कॉमन है, थीटा बाई 360 इंटू पाई दैट इज कॉमन, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आर 2 है तो यहाँ आर प्लस आर लिख दो और आर माइनस आर लिख दो, और यहाँ पे थीटा क्या है 40 बाई 360। पाई का कहीं जिक्र तो नहीं किया, मैं देखता हूँ पहले पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं तो 22/7 रखेंगे इंटू 22/7। यहाँ मैं करूँगा आर प्लस आर, कैलकुलेशन आसान बन जाएगा आपके लिए। 0 0 कट गया, 4 9 का, तो दिस इज 1/9 22/7। आर प्लस आर बोले तो 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7। काफी आसान कैलकुलेशन। दिस इज 1/9 22/7 इंटू 14 और 7 21 into 7. Now perform calculation. Your answer will be, you will get 154/3 cm स्क्वायर। ठीक, काट चाट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कट जाएगा 3 7, 3 से कटेगा ना, दिस इज 7 और 22 7 का 154/154 होता है। तो दिस आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 और हो गया, इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे, काफी मजेदार। आपको इतना ही ध्यान रखना यार किस में से क्या माइनस करना, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द shaded region if ABCD is a square of side 40 centimeter, APD and BPC are semicircles। यानी APD और BPC अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल में अर्धवृत्त। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपको ये स्क्वायर दिया, वर्ग दिया हुआ है जिसकी साइड 14 cm, यानी यहां से यहां तक ये 14 cm, कहां से कहां तक पूरी इसकी स्क्वायर की साइड 14 है। आप पहले बताएं आप क्या करेंगे। ये शेडेड पोर्शन मतलब ये देखो, ये वाला स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल काट लो, तो रिक्वायर्ड एरिया पहले आप सोचिए क्या करना है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, समझ आया। तो सेमी सर्कल के एरिया के लिए आपको रेडियस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर, वो स्क्वायर की जो साइड है वो क्या, दैट इज इक्वल टू, वो आपकी कितनी, दैट इज डायमीटर।
और वो कितना है, दिस इज 14 cm, therefore r radius of semicircle इक्वल टू 7 cm, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, अब आप करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज योर एरिया, किस में से क्या माइनस करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल्स, एरिया स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स, समझ में कहानी, 2 सेमी सर्कल्स बोलो या एक सर्कल बोलो, सेमी, तो यहां पे स्क्वायर हो गया 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज आर, तो ये 14 का स्क्वायर 196 होता है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ओके, तो ये हो गया 196 माइनस 22 7 का 154, तो how much is your answer? Your answer is 42 cm square, ठीक है, so that is the answer of question number 3। इसको लिख लो फटाफट, नोट कर लो। क्वेश्चन 4 देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, स्ट्रेटजी है, फाइंड करना एरिया इसका, सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर का, दिस इज 6, दिस वन इज 6 फ्रॉम हियर, इसका रेडियस 6 है, मैं बता दूं यहां से यहां तक 6 है, 6 सेंटीमीटर, ओके, विद वर्टेक्स O ऑफ इक्विलेटरल, एक समबाहु त्रिभुज है OAB जिसका वर्टेक्स O इसको सेंटर लिया गया है और इस साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 cm, तो यहां पे दो मेथड है, एक तो आप कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो जब सर्कल का एरिया पूरे का और ट्राइंगल का एरिया जब ऐड करेंगे तो ये वाला एरिया इतना सा है, 2 बार ऐड हो गया, तो आपको एक सेक्टर माइनस करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर, अदरवाइज मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, नो एरिया नॉट कंप्लीट, एरिया ऑफ मेजर सर्कल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में ये एंगल देखो, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल अगर मैं 60 डिग्री लिख दूं तो हाउ मच इज दिस एंगल, मेजर सेक्टर का एंगल कितना है, दिस इज 300 डिग्री, ठीक है ना, तो मैं लिख दूं थीटा फॉर मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एंगल कितना है, वो हमारा 300 डिग्री है, ठीक है, समझ आया, ये छोटा आप लिख सकते हैं 360 माइनस 60, यू कैन एक्सप्लेन 360 माइनस 60 दैट इज 300 डिग्री, ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ, क्या लिखूं मैं आपको, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, अब आप कर सकते हैं इसका, नो 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 एरिया ऑफ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर करूंगा मैं, मेजर सेक्टर का नाम लिख दो, और मेजर सेक्टर, चलिए मैं AB हो गया CDX, CXD, मेजर सेक्टर CXD प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, ये आपको लिखना पड़ेगा, मेजर सेक्टर CXD प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, ये बात समझ में आपको। अब मेजर सेक्टर का क्या होगा, हम लोग लिखेंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर प्लस इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर, यहां थीटा हमारा 300 है, तो वी राइट 300 बाई 360, पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 6 इंटू 6, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, प्लस √3/4 A स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, तो मैं 12 इंटू 12 लिख दूं तो मुझे कोई मना करेगा, 0 को 0 खा गया, 6 6 36 पूरा चला गया नहीं चला गया,
अब 22 को 3 से गया 66, 6 6 1 0 3 का आ गया बाई 7 प्लस हाउ मच इज दिस, ये कटेगा 3, 12 3 36, तो आपको मिला 36 √3, बस इतना छोड़ दो। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। काफी देखने में डरावना था, बट जितना डरावना था उतना है नहीं, ठीक है। इसको लिखो आराम से। दिस इज आंसर 660/7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। मजेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, see the diagram. From each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. यानी ये जो साइड है दिस इज 4 cm, ये स्क्वायर है आपको दिया हुआ, दिस इज स्क्वायर, ABCD दिया हुआ आपको, विजिबल और नॉट स्क्वायर है। From each corner quadrant of radius 1 centimeter is cut. ये 4 क्वाड्रेंट काट दिया। एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर 2 है तो उसका रेडियस भी 1 ही होगा, इज कट। तो यहां से एक सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर वो भी काट दिया। फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ, आप पहले सोचिए क्या एरिया होगा, मैं पहले लिखता हूँ, ठीक है ना। साइड ऑफ स्क्वायर तो 4 cm, ठीक है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वो दिया हुआ 1 cm, दैट इज, इसको मैं R बोलूंगा, वो 1 cm हो गया। सो ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल वो सेम है, उसको भी मैं R लिखूंगा 1 cm, ठीक है। ओके, अब आप करिएगा स्क्वायर में से कितना, एक सर्कल प्लस 4 क्वाड्रेंट मिला दिया, यानी स्क्वायर में 2 सर्कल माइनस कर दो, पूरा सर्कल 1/4 1/4 1/4 यानी 4 क्वाड्रेंट मिला तो एक सर्कल और हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल करिए फटाफट। लिखिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। थोड़ा एक्सप्लेन करना, रिक्वायर्ड एरिया ये वही मेंशन कर दिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 क्वाड्रेंट प्लस 1 सर्कल। 4 क्वाड्रेंट है, अगली बार लिखना 1 सर्कल प्लस 1 सर्कल मिला के 2 सर्कल। सो ABCD का 4 × 4 साइड स्क्वायर, 2 सर्कल बोलो तो 2 × पाई स्क्वायर। पूरा कैलकुलेशन क्या करते 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 16 माइनस या बाई 1 किया, एलसीएम 7 आया। सो फाइनल आंसर इज 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख लो फटाफट, नोट करो फटाफट फटाफट। Now see question number 6. In a circular table, the cover of radius 32 centimeter, a design is formed, leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find area of the design. यानी एक वृत्ताकार टेबल यानी मेज, इसके ऊपर एक कवर है और उसका कवर का रेडियस यानी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक ऐसी डिजाइन बना रखी है, आपको डिजाइन का एरिया पता करना, ठीक है। तो आपको एक सर्कल में 32 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है आप कौन से मेथड अपना सकते हैं। आपके दिमाग में जो पहली बार आइडिया आ गया या जो पहली बार जो दिमाग में मेथड याद आ गया वही मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है। मतलब आप ये बताइए किस में से क्या माइनस करेंगे ये चीज़। यहाँ पे 2 चीज, मैं 2 मेथड बताऊँ। एक तो यहाँ पे क्या एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट 1 मिनट, तो आप एक सेगमेंट का एरिया पता करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी फाइंड एरिया ऑफ द 3 सेगमेंट्स, ठीक है। अदरवाइज आप एक काम करो, ट्राइंगल का एरिया सर्कल के एरिया से माइनस कर लो, यानी सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम एरिया ऑफ द सर्कल, तो सेम आंसर आएगा। तो सर्कल का एरिया पता करो चाहे सेगमेंट का पता करो, आपको रेडियस तो चाहिए ही चाहिए ना। अब हम रेडियस कैसे निकाल, क्योंकि रेडियस तो 32 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है। तो आपको सेंट्रल एंगल पता करना। एनीवे मैं आपको बताऊंगा सर्कल के एरिया में से
ट्राइंगल का एरिया माइनस करना। अब ट्राइंगल का एरिया माइनस करने के लिए आपको ट्राइंगल की साइड चाहिए, ठीक है, समझ आया ना। और आप सेगमेंट करते हैं तो रेडियस दिया आपको थीटा चाहिए, ठीक। एनीवे तो थीटा वाला मैं पहले वो कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये ट्राइंगल आपको बन गया, ठीक है। अच्छा, दिस इज सेंटर, तो ये एंगल के सेंट्रल एंगल कितना होगा, इफ दिस इज द सेगमेंट, सेंट्रल एंगल पूरा एंगल के देखो आप इसको ज्वाइन करेंगे ना, तो एक ये सेगमेंट, तो टोटल ये दिस प्लस दिस इनका सम होता 360 डिग्री, तो ईच एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक है। आप क्या करेंगे, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स एरिया ऑफ 3 सेगमेंट, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आएगा, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, दूसरा मेथड मैं करूंगा, सर्कल के एरिया में ट्राइंगल के एरिया माइनस कराऊंगा, और उसके लिए आपको ट्राइंगल की साइड चाहिए, ऑलराइट, दैट्स गुड। तो ट्राइंगल की साइड के लिए मैं एक काम करूंगा, अभी ये सेंटर इज ओ, इसको ज्वाइन कर देंगे, बी को, बीओ एंड सीओ को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन बीओ एंड सीओ। अच्छा, अब देखो ये पूरा एंगल 60 था ना, तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, बात समझ में आई। फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मैं नाम दे दूं एम, ओ एम, ठीक है, ओ एम इज परपेंडिकुलर। नाउ ये बात समझ में नहीं, ये पूरा 60 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 का है, ये 60 का, तो पूरा इसका हाफ हो गया 30 डिग्री। अब ट्राइंगल का साइड बोले तो मैं इसको मैं एक्स ले लूं, बी एम ले लूं, चलिए आई विल टेक दिस एज एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, तो ये भी एक एक्स हो गया, दिस इज ऑल्सो एक्स, ठीक है। तो हमारा बी सी कितना हुआ, बी सी कितना हो जाएगा, 2x होगा ना, बी सी 2x हो गया, ठीक है। और एंगल ओ बी एम, एक काम करते हैं, या लिखो ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम टू बी सी, ठीक है। अब करेंगे लेट बी एम इक्वल टू एक्स, बी एम इक्वल टू और सी एम इक्वल टू, वो दोनों एक्स होगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट इट, ठीक है, तो ये एम मिड पॉइंट है। अच्छा बच्चे, तो ये कितना है, दिस इज हाउ मच, दिस इज ओ बी इक्वल टू 32 है, ठीक समझ आया ना। ओ बी 32 हमारा 32 सेंटीमीटर क्यों है, रेडियस है ना, ओके। अब अगर आप एक्स निकाल लें, एक्स का डबल एक्स का डबल बीसी होता है ना, एक्स का डबल एक्स और एक्स 2x हमारा बीसी हो जाएगा। तो एक्स मतलब फाइंड करने का मीनिंग ये हुआ कि वी विल फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। नो स्टार्ट, ओके। और इन राइट ट्राइंगल I should write here also, in a right triangle BMO, अब आपको x पता करना है और ये चीज हाइपोटेन्यूस है, तो कौन सा फंडा लगेगा, साइन कोस टेन मिनट्स क्या लगाएंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू x by 32, इज इट विजिबल और नॉट, लेट मी सी फर्स्ट, x by 32, बस अब नहीं दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, ओके सॉरी। तो cos 30 डिग्री x by 32 हो गया, ऑलराइट, दिस इज x। अब cos 30 कितना होता है, √3/2, इक्वल टू x by 32, बताइए। तो हमारा 2x कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू 32√3, ये हो गया 32√3, क्या यूनिट क्या लिखे, सेंटीमीटर है ना, दिस इज सेंटीमीटर, ओके, ये आपको आ गया। यानी कुल मिला के कहने साइड ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक समझ आया ना। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, वो हमारा 32√3 सेंटीमीटर है, हमने प्राप्त कर लिया। अब लिख दें एरिया ऑफ द डिजाइन। नाउ area of design
इक्वल टू एरिया ऑफ, मैं लिखूंगा सर्कल माइनस ट्राइंगल, सर्कल माइनस ट्राइंगल, और आई शुड हैव ट्राइंगल TRIANGLE। ओके, सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर और ट्राइंगल का हो गया √3/4 ए इसको, तो दिस इज ए, दिस वन इज ए। ओके, ऊपर वाला पाई बोले तो 22/7, आर बोले तो 32 इंटू 32 आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर बोले तो 32√3 इंटू 32√3। समझ आया? ये कितना हो गया? 32 को 32 से करते हैं तो मुझे स्क्वायर याद है, 22 इंटू 1024, ठीक है, और बाई 7 हो गया, माइनस यहां पे मैं अगर इसको काटूं तो ये हो जाएगा, दिस इज 8 √3, √3 3 हो गया, तो ये 24 इंटू, हाउ मच इज दिस, ये देखो 8 3 24 इंटू 32, 24 इंटू 32 आता है 768, और √3 और हो गया 768, वापस लिखता हूं 768 √3। अब इसका प्रोडक्ट कितना है बताइए? 1024 को मल्टीप्लाई किया आपको मिलेगा 22528/7 माइनस 768 √3 cm स्क्वायर। इसको लिख लो आराम से, ठीक है, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड, लिखो इसको, या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते थे, आप 3 सेगमेंट का एरिया करके तो भी कर सकते थे, आंसर सेम आता। √3 का वैल्यू मत डालना। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे एंड इजी ऑल्सो, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम। ABCD इज स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है with centers A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining circles. Find area of the shaded portion. यानी A, B, C, D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त बाकी 2 को छूता है, टच करता है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता करना है। तो यहां पे आप मुझे बताइए, आप किस में से क्या माइनस करेंगे, बस यही सोचना है। थोड़ा सोचिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो। सोच लिया? मैं बताऊं, इस स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का, 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स फ्रॉम एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो यहां पे साइड तो दे रहे कि साइड इज 14 cm, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज राइट, साइड ऑफ स्क्वायर 14 cm है। तो इसका रेडियस कितना है देखो, ये 14 है यहां से यहां तक, तो इसका आधा कितना है, दिस इज 7, तो रेडियस ऑफ द, क्लियरली यू राइट, क्लियरली radius of circle that is 7 cm। अब यहां आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 क्वाड्रेंट्स बोले तो एक सर्कल होता, 4 क्वाड्रेंट में एक सर्कल होता। वी कैन राइट अगेन, दिस इज ऑल राइट अगेन, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, यू कैन राइट 1 सर्कल। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। पाई का वैल्यू कहीं दिया तो नहीं है, मैं देखता हूं, नो नथिंग इज गिवन, सो वी विल यूज पाई की जगह 22/7। यहां पे स्क्वायर का एरिया साइड हमारा 14, दैट इज 14 इंटू 14 या 14 इंटू 14 माइनस पाई आर स्क्वायर। एक बार लिख दो, साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 14 इंटू 14 पाई 22/7, रेडियस 7 इंटू 7 कर दिया। ये कितना, दिस इज 196 और 22 7 जा 154। कितना आंसर आया, 6 में 4 2, 9 में 5 4, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। इसको लिख लो बड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में। क्वेश्चन 8 देखिए, ए रेसिंग ट्रैक हैज बोथ एंड्स सेमी सर्कुलर। एक रेसिंग ट्रैक मैंने बना दिया डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो अंदर वाले दो है इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये जो सीधा सीधा जो भाग है पैरेलल ये है ना स्ट्रेट वाला, वो 106 मीटर लॉन्ग है। यानी ये दूरी सब 106 मीटर। And if track is 6, no, it is 10 meter. Track is 10 meter wide. Find distance around track along inner edge area of the track part 2. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बता दूं आपको क्या करना है। डिस्टेंस अराउंड ट्रैक अलोंग इनर एज, यानी अगर आप कोई दौड़ेंगे, रेस लगाएंगे, रनर अगर दौड़ेगा तो अंदर वाले जो है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना डार्क वाली, उसकी टोटल लंबाई पता करनी है। तो उसकी लंबाई के लिए क्या, एक तो सीधा भाग ये 106 ये हो जाएगा, प्लस ये अंदर वाला जो सर्कल है ना, उस ये सेमी सर्कल, इसकी सरकमफेरेंस, इसकी भी और इसकी भी, दो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालो, ये एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकालो। एक ही बात है प्रभु। अब सारी चीजें यहाँ लिख दी, 106 यहाँ से यहाँ तक हो गया, 60 ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, ये पूरा 60 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस इसकी 30 हो गई। और ये फिर क्या हो गया, यहां से यहां तक मैं अगर बात करूं, ये 30 है तो 10 मीटर और हो गया। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस, बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस 40 होगी। तो ठीक है, अब मैं आपको पहले सॉल्यूशन कराऊंगा। इसको करेंगे कैसे, ठीक है, पहले बता दिया। दूसरा एरिया ऑफ द ट्रैक मतलब ये रेक्टेंगल के एरिया प्लस, बाद में मैं इसको करूंगा। पहले पार्ट 1 कराता हूं, ठीक है। पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप भी करो, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन फाइंड इट। अब देखो ये कैलकुलेशन, रिक्वायर्ड डिस्टेंस CD प्लस HE, CD और DC लिख दो चलेगा, DC ज्यादा, DC उधर शुरू हो रहा है, DC प्लस HE प्लस 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल्स। इसका और इसका ये सर्कमफेरेंस ले लिया, तो दो सेमी सर्कल का, दो तो बाहर कर दिया, और सर्कल का, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई आर। सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का पाई आर हो गया। तो दोनों को मिला के 2 पाई आर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दिया, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ओके। तो आपका आंसर 2804/7, 7 प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं। तो इसका पार्ट 1 का आंसर ही हो गया। अब पार्ट 2 में इसको मिटा के करता हूं, ठीक है। एरिया कैसे करेंगे, दो रेक्टेंगल है, ABCD का एरिया प्लस HEFG का एरिया। तो दोनों रेक्टेंगल सेम है, तो यू कैन राइट 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस ये जो सेमी सर्कुलर रास्ता है ना ये वाला, तो ये 2 है, ऐसा ये 2 बन गया, तो दोनों को मिला के 1 बन गया, ठीक है ना। तो 2 इंटू सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का होता है एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का, तो सेमी सर्कल को हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के दोनों के मिल गए एक पूरा सर्कुलर पाथ हो गया। ये दोनों का ऐसा होगा, दोनों का एक बात करें, इट विल लाइक दिस, ठीक है ना। तो मैं ऐसे अगर आपको समझा दूं अगले पार्ट के लिए, तो आपको ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 30, ये आर हो गया, ठीक है। और बड़ा वाला कितना हो जाएगा, दिस इज कैपिटल आर, वो हो जाएगा 40, ये 40 हो जाएगा, 40 समझ में आया। तो एक्सटर्नल सर्कल के एरिया माइनस इंटरनल सर्कल का एरिया, कुल मिला के शेडेड पोर्शन एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। चलिए मैं उसको पार्ट 2 भी कराता हूं। पहले इसको लिख लो, आप लिख लो आराम से, आपको समझ में आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी सी है, ये लिख लो अभी। पार्ट 2 देखिए, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस 2 सेमी सर्कुलर पाथ्स, ठीक है। एरिया ABCD 2 तो बाहर लिख दिया, ABCD रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 106 है, इसका विड्थ हो गया 10, लेंथ टू ब्रेथ। 2 इंटू सेमी सर्कुलर पाथ्स,
तो सेमी सर्कुलर रास्ता जो है ना, ये बाहर वाला सेमी सर्कल माइनस अंदर वाला सेमी सर्कल के एरिया निकालना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाहर वाला एक सर्कल तो मिला के वो एक ये हो गया। मैंने इसको 1/2 किया है, एक सेमी सर्कल के एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 पाई आई हैव टेकन कॉमन, 2 से 2 कट गया। अब अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। आप सीधा वैल्यू रखें तो भी चलेगा। 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर 1600 माइनस 900, वो भी सेम आंसर है, ठीक है ना, यानी 700 आएगा। यहाँ वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन करते 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 आपका आंसर 4320 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में, फिर भी आप लिख लो इसको, कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, AB and CB are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other, and these diameters are perpendicular to each other. Okay, and OD is the diameter of a smaller circle. Smaller circle का OD diameter है। If OA 7 सेंटीमीटर है, OA O से A तक, find area of the shaded region। आपको यहाँ रंग भरा हुआ है, आप मुझे बताइए किसका एरिया किस में से माइनस करेंगे। ये बात तो क्लियर है कि छोटे वाले सर्कल का एरिया ऐड करना है, प्लस इधर क्या करेंगे, ये वाला एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये बात समझ भाई। तो यहां पे छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, देखो OA 7 है, OA 7 है तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमारा 7 हो गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस हमारा 7 हो गया, दिस इज 7। यानी आर यहां पहले लिख दो, लेट आर एंड आर बी एज शोन इन फिगर, चित्रानुसार है, ठीक। अच्छा, अब आर कौन है, बड़े वाले का आर हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया, तो छोटे सर्कल का कितना हो गया, वो हमारा 7/2 हो गया ना, क्योंकि ये जो रेडियस है बड़े वाले का, जो रेडियस है छोटे वाले का डायमीटर है, यानी व्यास है। तो स्मॉलर आर इज 7/2, आप 3.5 भी कर लो तो टाइम ज्यादा लगेगा। अवॉइड यूजिंग डेसिमल पॉइंट्स इन कैलकुलेशंस, आपको कैलकुलेशन भारी पड़ेगी। अब आपको मैं कैलकुलेशन करा दूं या साथ को दूं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे सेंटर पे, तो OB को हम हाइट मान लेंगे, AC को बेस मान लेंगे। AC कितना है, 7 + 7 यानी 1/2 14 × 7, ठीक है। ये मैं आपके कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, आप करो, देखिए वीडियो पॉज करके, आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं। कैन यू डू इट और नॉट, लेट मी सी। लिख दो आप, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस लार्जर सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल एबीसी। स्मॉलर सर्कल का πr², क्योंकि इसका रेडियस हमने r लिया, वो r हमारा 7/2, और स्मॉलर लार्जर सेमी सर्कल, सर्कल का πr² होता था, सेमी सर्कल का 1/2 πr² हो गया, माइनस ट्राइंगल एबीसी का 1/2 AC × OB। सारी वैल्यूज रख दी, रखने के बाद आप कैलकुलेशन कर लो, वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये काट दूं, मैं कटूं, 7 कट गया, ये 2 कट गया, इसे देखो 11 7 77/2। व्हाट हैपेंड हियर, ये 7 इस 7 को खा गया, और ये क्या हुआ, 2 कटा 11, ठीक है, समझ आया। और 11 7 का 77 हो गया, ये हुआ कटा, दिखे ना क्या काट के नोटबुक गंदी करनी, ठीक है। 49 77/2 का पहले करें 38.5 और इसका हो गया 28, तो फाइनल आंसर 66.5 सेंटीमीटर। इसको वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सॉल्यूशन नोट कर लो। 10th क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये करना है यार, आप किस में से क्या माइनस करेंगे तो आपका शेडेड पोर्शन बचेगा, बस दैट्स ऑल। और जिसमें से जो माइनस करना है उसकी आपको डायमेंशन आती है क्या, सर्कल है तो आपको उसका रेडियस आता है क्या, ट्राइंगल है तो साइड आता है क्या, क्वाड्रिलेटर है तो साइड, क्वाड्रिलेटर है तो साइड आता है, बस इतनी चीजें देखनी आपको, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है ये वाला, ठीक है। With each vertex of triangle at center, a circle is drawn with radius equal to the half of the side of the triangle.
यानी ये जो वर्टेक्स है, ये जो शीर्ष बिंदु है, यहां इनको सेंटर मान करके हमने इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमने इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी ओके एबीसी को सेंटर माना है और रेडियस कितनी ली, जितनी इस ट्रायंगल की साइड है उसकी आधी रेडियस ले ली, ठीक है। ओके अब फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको इसमें करना, ये शेडेड जो दिख रहा नहीं है, जस्ट आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे, किस में से क्या माइनस करेंगे, बोलो। ट्रायंगल में से, ट्रायंगल एबीसी के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो यहां पे मैं बताऊं बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, आपको थीटा कितना, दिस इज 60 डिग्री, तो ये भी सभी 60-60 है ना। ओके 3 सेक्टर्स। अच्छा अब इसके लिए हमें पापड़ क्या बेलना पड़ेगा, ये रेडियस एरिया का एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन यूजिंग दिस। मान लो लेट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी बी ए। अब एक काम करते हैं, इसको √3/4 ए स्क्वायर को यूज करके आप इसको कंपेयर करना, ए का वैल्यू आपको निकालना, पाई का वैल्यू 3.14, √3 का वैल्यू ये डालना, आपको ए पता करना, यानी ए बोले तो साइड ऑफ द ट्रायंगल, फिर ए का आधा हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है ना, r विल बी a/2, समझ में आया। तो दिस विल बी r और r आपका कितना हो जाएगा, r विल बी a/2। ये इतनी चीजें आप करेंगे, तो पहले आप ए पता कीजिए, मैं सॉल्यूशन कर देता हूं आपको, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन रहा है फालतू का। अब इसको देखो, एरिया एबीसी आपको दे रखा 17320.5, इसका फॉर्मूला डाल दिया √3/4 ए स्क्वायर, 4 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया, √3 का वैल्यू डाल दिया। अब यहां पे देखो डेसिमल ध्यान रखना, डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 है, और डेसिमल बाद 1 है, तो कुल मिला के ऊपर 1000 चलेगा, ये जब कैंसिल होगा ऊपर 10,000 आएगा, इंटू 4 है। तो अब इसका स्क्वायर रूट, दिस इज ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 10,000 का 100 और 4 का हो गया 2, तो 200 इसका ए, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर इज 200 सेंटीमीटर। सो अब ये खुद बोल रहा चिल्ला के रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो ये 200 ए हो गया, तो r इक्वल a/2 यानी उसका रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। हमारा एरिया है शेडेड पोर्शन का, एरिया ऑफ ट्राइंगल -3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आई एम सॉरी, टेकिंग माय वर्ड्स बैक। शेडेड पोर्शन एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो 3 सेक्टर्स का पहले निकाल लेते, 3 × θ/360 पाई r स्क्वायर। कैलकुलेशन क्या करते करते देखो, ये थीटा हमारा 60 है, तो ये कितना हो, 3 6 18, तो पूरा काट साट करके, मैं काटा नहीं, गंदा लगता है, 3.14 को मल्टीप्लाई किया 314, एक तो ये हट गया, फिर इसका 0 तो कुल मिला के आपका आंसर 15700 आया। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस 3 सेक्टर्स, ओके। अब आपका आंसर आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लो। बड़ा मजेदार चैप्टर, बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11, इज इट 11? क्वेश्चन 11, यस। ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find area of the remaining portion of the handkerchief। यानी एक रुमाल है स्क्वायर वर्गाकार रुमाल में से 9 वृत्त हर एक का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उनकी डिजाइन बना दी गई है। जो बाकी जो बच गया, ये व्हाइट वाला भाग है, सफेद वाला, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है। तो अब मैं बताऊं आपको, आप करेंगे किस में से क्या माइनस करेंगे। आपका एरिया होगा एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। तो एबीसीडी जब स्क्वायर है तो एबीसीडी का
आपको साइड पता करना पड़ेगा। 9 सर्कल का रेडियस तो छोटे सर्कल का दे रखा है, तो मैं बताऊँ आपको इस एक सर्कल का रेडियस 7 है, जिसका डायमीटर कितना हो गया 14 हो गया ना, 14। तो ये 14 है, अगेन दिस इज 14, फ्रॉम ईयर टू ईयर दिस इज 14, अगेन दिस इज 14। तो साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हाउ मच इट इज, इक्वल टू 3 इंटू 14 यानी 42 सेंटीमीटर। और रेडियस हमें दे रखा r इक्वल टू 7 cm दे रखा है। Required area will be area of square minus 9 circles। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर का हो गया साइड स्क्वायर माइनस 9, दिस इज 9 पाई आर स्क्वायर। साइड बोले तो 14 प्लस 14 42 इंटू 42। अच्छा, माइनस 9 इंटू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, एक 7 को 7 कट गया, तो ये कितना बनेगा 42 का स्क्वायर होता है 1764। व्हेन यू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन ये हो जाएगा 154 को 9 से करो तो आपको मिलेगा 1386 आएगा। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट योर आंसर विल बी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, इसको लिख लो, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छा सवाल आया हुआ कई बार एग्जाम में। अब सवाल नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट रीड इट। OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। यहां पे OACB एक क्वाड्रेंट है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, OD 2 है, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है। देन फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है एंड शेडेड रीजन का एरिया। अब देखो ये ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया है माय डियर स्टूडेंट। ये रेडियस 3.5 सेंटीमीटर मैंने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया 35/10, 5 से काटा तो 7/2 हो गया, क्योंकि 22/7 पाई का वैल्यू होता है, वहां पे बड़ा काम आएगा ये। सो ऑलरेडी आई solved the two parts, area of quadrant that is 1/4 pi r square, वैल्यू पुट कर दिया, पाई का 22/7, r स्क्वायर बोले तो 7/2 इंटू 7/2, काटा छाटा, आपका आंसर है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैं इसको ढक लेता हूँ। शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे करेंगे, जस्ट इसको मत देखना सॉल्यूशन को, क्या करेंगे आप क्वाड्रेंट में से एक राइट ट्राइंगल BOD का एरिया माइनस करेंगे। यू जस्ट सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD फ्रॉम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस BOD ट्राइंगल, तो क्वाड्रेंट का एरिया तो आप निकाल चुके हैं 77/8 एंड दिस इज 1/2 BO इंटू OD। तो जब ये राइट ट्राइंगल होता है तो राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के अलावा एक साइड बेस मानते हैं, दूसरी साइड को एल्टीट्यूड मानो या हाइट मानो। तो 1/2 BO इंटू OD, पूरा कैलकुलेशन किया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3.5 को मैंने फिर से 7/2 लिख दिया, LCM लिया, आपका आंसर 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था, इसका सॉल्यूशन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लगता, दिस सीम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट वन, नोट कर लो इसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। OPBQ नाम का क्वाड्रेंट है एंड OABC एक स्क्वायर है। ठीक है, आपको इसका एरिया पता करना। तो अब आप जरा सोचिए कैसे करेंगे आप, मतलब किस में से क्या माइनस करेंगे ये सोचना है। ठीक है, तो आपने सोचा 5 सेकंड का टाइम देता हूं, 1 2 3 4 5, ओके, मतलब ये हुआ कि शेडेड रीजन का एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड जो दिया है 20, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी 20 × 20 यानी 400 cm स्क्वायर हो जाएगा।
क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हाउ टू फाइंड रेडियस फर्स्ट, तो पहले आप रेडियस पता करो। रेडियस पता करो कैसे करेंगे, आप इसको ज्वाइन करेंगे, जस्ट ज्वाइन ओबी। ओबी ज्वाइन कर दो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से ओबी स्क्वायर इक्वल, ये भी 20 है, दिस इज ऑल्सो 20, ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ओबी आप पता कर दो, ओबी विल बी रेडियस, ठीक है ना। और ओबी का स्क्वायर ही रखो, क्या करना है, दिस इज आर, दिस विल बी आर ओनली, ठीक है ना, ये आर है, तो यहां आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400, 2 इंटू 20 स्क्वायर यानी 2 इंटू 400, ये बात समझ आई, ये आर स्क्वायर ये, ओके, यहां आप सीधे 800 लिख दो, दिस इज 800। अब आप सोचोगे मैं आर लाऊं, तो आर का क्या करना है, आर को घर लेके जाके चटनी बनानी है क्या, आपको फॉर्मूले में 1/4 पाई आर स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है। अब करिएगा, डू नॉट टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में फिर लग रहा है 200 √2 आ जाएगा, वो मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लो फिर स्क्वायर करो, तो हमें आर स्क्वायर ही चाहिएगा। करिएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फटाफट कर लो, सेक्टर माइनस स्क्वायर, लिख लो, कर लो फटाफट, हो गया। ये वाला ध्यान रखना प्यारे बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, आर निकालते हैं, वो स्क्वायर रूट लेके क्या करना, 1/4 आर स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैंने सेक्टर बोला, कोई बात नहीं, क्वाड्रेंट इज ऑल्सो सेक्टर, क्वाड्रेंट OPBQ माइनस स्क्वायर OABC, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड देन दिस स्क्वायर 20 इंटू 20, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन क्या, 4 से करना 200 से मल्टीप्लाई किया 628 माइनस 400, तो योर फाइनल आंसर इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लिख लो, नोट कर लो, आसान और इम्पोर्टेंट, इजी एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सिर्फ आपको ये याद रखना है आपको किस में से क्या माइनस करना, बस दैट्स ऑल, ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है। क्वेश्चन 14 देखिए, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली 2 आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियई 21 cm एंड 7 cm, यानी एक ही सेंटर वाले 2 सर्कल हैं, उनके ये आर्क है, चाप है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर है, छोटे का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो मैं बड़े वाले, जब बड़े घरों के बड़े दरवाजे, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, अंग्रेजी में कहावत है, तो बड़े वाले का मैंने रेडियस बड़ा आर रख दिया, छोटे सर्कल का रेडियस मैंने छोटा आर रख दिया, तो यहाँ लिख दिया। अब आप खुद बताइए यार, ये शेडेड पोर्शन का एरिया आप कैसे करेंगे, किस में से क्या माइनस करेंगे। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। करिए आप, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, एक बार मोटा एक बार छोटा डालना, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, फिर मैच करना अपना कैलकुलेशन मेरे साथ, खुद करो आप, आपको मैं वक्त देता हूँ सिर्फ 2 मिनट का। अब आप अपने कैलकुलेशन चेक कर लो, क्या आपका आंसर यही आया है, ये आया तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, नहीं तो फिर से करो। याद ध्यान रखना, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको स्क्वायर करते 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। सो फाइनल कैलकुलेशन आपका आंसर आएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट द आंसर। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट था, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको फटाफट। फिफ्टींथ क्वेश्चन, ये थोड़ा कंसेप्ट में ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें आपको। डायग्राम दिया हुआ, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABC इज ए क्वाड्रेंट, ठीक है, ABC एक क्वाड्रेंट है, सर्कल ऑफ रेडियस, इज इट रिटन ABC ओनली, ओके। तो इसमें ABC लिखा, बट आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा। इफ आई राइट ABCD, इफ आई राइट ABCD, ये ठीक है, बुक में ABC दिया है, बट मैं कर दूं ABCD, ABDC कर दूं, ABDC, आई राइट ABDC, ओके, इज ए क्वाड्रेंट।
of a circle of radius this 14 and a semicircle is drawn with BC as diameter and okay then आपको शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना। अब आप थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा 2 मेथड है, सोचिए किस में से क्या माइनस करेंगे। यह समझ में आ रहा है? देखो BC को डायमीटर माना, फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और ये पहले वाला एक क्वाड्रेंट है ACDB या ABDC है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊँ बच्चों 2 मेथड। एक तो क्या होगा, ये जो है ना इधर वाला, इस डंडे के लाल डंडे के ऊपर वाला सेमी सर्कल का एरिया में से ये व्हाइट वाला सेगमेंट माइनस कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं शेडेड क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये ऊपर वाला, ठीक है, प्लस यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC। देखो ये ऊपर वाला और ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला ट्राइंगल, तो सारा ही आ गया। इसमें से अगर हम ये क्वाड्रेंट वापस देते हैं ना, क्वाड्रेंट ये कैंची से क्वाड्रेंट काट देंगे ACDB, तो हमारा शेडेड पोर्शन हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद बेस BC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC। ये समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इसके वाले का रेडियस तो ये हो गया, रेडियस किसका, और रेडियस ऑफ, मैं लिख दूं थोड़ा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, वो तो मैं लिख दूं दैट R = 14 cm, ठीक है, क्वाड्रेंट का। अब हमें ये जो BC जो डायमीटर है उसका रेडियस पता करना है सेमी सर्कल का। तो इसके लिए क्या करेंगे, BC इक्वल क्या हो गया, दिस इज BC स्क्वायर इक्वल टू मिला आपको AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, कुल मिला के क्या हुआ 2 × 14 स्क्वायर हुआ ना, 2 × 14 स्क्वायर, ये हमारा BC स्क्वायर है, ठीक है। तो BC कितना हुआ, टेकिंग स्क्वायर रूट 14√2 आ गया। देयरफॉर इसका रेडियस क्या हुआ, इट्स रेडियस, इसका रेडियस किसका, सेमी, उसको मैं अगर R दे दूं तो 2 से डिवाइड किया 7√2 सेंटीमीटर, समझ में? इसका रेडियस 7√2 सेंटीमीटर, ठीक, ये समझ में है ना। तो कैपिटल R 14 हो गया और स्मॉल r 7√2 सेंटीमीटर। अब जो मैंने बोला आप कीजिएगा, अब जस्ट यू राइट डाउन, मैं आपको बोल रहा हूं एक बार फिर से, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल BEC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABDC। करिए, आप आंसर लेके आइएगा, आपका आंसर कितना आएगा, फिर मेरे कैलकुलेशन से अपना कैलकुलेशन मैच करना, ठीक है। आपको मिलता है 3 मिनट का वक्त यहाँ पे, लेकिन आपको लिखना जरूर है, किस में से क्या माइनस कर रहे हैं वो अभी आप लिखेंगे। ये लिख लिया, लिखा आपने, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नाम लिखना BEC प्लस ट्राइंगल BAC माइनस क्वाड्रेंट ABDC माइनस ABDC। अब यहाँ पे मुझे 1/2 पाई R स्क्वायर था ना, ये R है ना, 7√2, मैंने इसी का स्क्वायर पहले ही कर लिया, 98 होता, या फिर आप 7√2 × 7√2 करते तो 98 ही आता। और इसका एरिया ट्राइंगल का 1/2 AC × AB आ गया और फिर वापस ही आ गया। तो मैं बताऊँ ये दोनों सेम हो गया, तो आपका आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। फिर भी इसको लिख लो, आप फटाफट नोट कर लो, लिखना आपका काम। 16th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इसका, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। 2 क्वाड्रेंट्स हैं सर्कल्स के जिनमें हर एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक देखो, अगर A को सेंटर माना है तो एक क्वाड्रेंट ऐसा है, फिर C को सेंटर माना, सेम रेडियस है ऐसा, दिस इज क्वाड्रेंट, और दोनों क्वाड्रेंट के बीच का कॉमन एरिया आपको पता करना है। आप पहले सोचो क्या करेंगे, किस में से क्या माइनस करना है, ये सोचो। एक तो मेथड ये है कि आप इसको BD को अगर ज्वाइन कर दें, तो आपको BD को ज्वाइन किया ऐसा, तो मैं अगर यहाँ पे डंडा मैं ज्वाइन करूंगा नहीं, लेकिन भाई पुट डंडा यार, ठीक है, तो लाल डंडा इधर रखा है
तो इस डंडे के ऊपर वाला एक सेगमेंट दिख रहा है, नीचे भी एक सेगमेंट दिख रहा, मतलब कुल मिला के आप 2 सेगमेंट एरिया यानी एक सेगमेंट का एरिया पता करके डबल कर लो। दूसरा मेथड ये है, इफ यू एड एरिया ऑफ सेक्टर, यहां मैं नाम दे दूं ABCDE F, जस्ट लिसन to what I say. Area of shaded region will be equal to area of sector ABED. I repeat, required area equal to area of sector ABED plus area of sector CDFB. 2 सेक्टर का एरिया आपने ऐड किया है तो स्क्वायर और हो गया, ये शेडेड एरिया 2 बार ऐड हो गया। ठीक है, अगर इसमें से मैं स्क्वायर माइनस कर दूं तो भी वही आंसर आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ऐसा करने दोनों सेक्टर को ऐड किया तो स्क्वायर से कितना ज़्यादा हो गया, ये कॉमन शेडेड पोर्शन 2 बार ऐड हो गया, हमें एक बार ही चाहिए ना, तो इसका मतलब 2 सेक्टर में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो भी आंसर आएगा। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स पता कर लो। चलिए मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, आप भी करके देखिए। 2 सेक्टर्स माइनस स्क्वायर, सेक्टर के रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा। अब इसको देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर ABEDA, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ABEDA वापस घुमा दिया, प्लस सेक्टर CFDC, CBFDC, ओके, माइनस स्क्वायर ABCD। तो ये 1/4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका तो हो गया 8 × 8, तो 1/4 2 बार होगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। वैल्यू रख दिया, एलसीएम ले लिया, आपका आंसर आया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये आपके चैप्टर यही खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।